शहबाज हुकूमत का काउंटडाउन शुरू। कल रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो जाएगी, कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, आज या कल नाम सामने आ जाएगा। डॉक्टर हफीज शेख का नाम शॉर्टलिस्ट, एमक्यूएम ने कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। विफाकी वज़रा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान बुध तक मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हल्का बंदियां हुई तो फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। हल्का बंदियां आईनी ज़रूरत हैं। इंतखाबात 90 रोज़ से 120 रोज़ में जाने में आईनी दलील मौजूद है। ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है। कार आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी मुफाहमत पर जोर, कहा में रूल्स ऑफ गेम्स बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सके। नया मीसाकी जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर जमात समेत तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मीसाकी जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मरियम नवाज और मेरे लिए मुस्तकबिल में सियासत आसान हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। ये दोहा मुआहदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशत गर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान के जिला केच में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम से गाड़ी को उड़ाया गया। जाँ बहक होने वालों में चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी शामिल। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। ज़राअत, मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SEFC को फ़ाल बनाने को सराहा। कमेटी का सऊदी अरब से आला सतह वफ़द के मुतवक्का दौरे के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट करने का इल्जाम। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंचोता के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। आज FIA साइबर क्राइम विंग के सामने पेश होने का नोटिस जारी। अमल दरामद न करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी शुरू की है। चेयरमैन PTI के अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक आज समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI के सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त के फैसले तक तोशा खाना केस के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन PTI की हफ्ता 10 दिन में जमानत हो जाएगी। 3 साल की कैद है, उम्र कैद या सजाए मौत नहीं। चेयरमैन PTI कैदियों के साथ रहने का तजुर्बा कर लें। चेयरमैन PTI ने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। अब चेयरमैन PTI सियासत करेंगे या हम। चेयरमैन PTI से अटक जेल में वकला की मुलाकात। वकला ने कहा कि चेयरमैन PTI को C क्लास में रखा गया है। छोटा सा कमरा है जिसमें ओपन वॉशरूम है। कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। C क्लास में रखने के लिए अडयाला की बजाय अटक जेल लाया गया।
ठीक कोर कमेटी दी ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी सूरी सी ये वो हाँ रवि मेरे वो चैनल चूज यार बना हाँ सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे ਜਿਹੜੇ मुराद सही सब तो ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਆਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ दिस वाज आफ्टर सुबह ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ सुबह ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो में तहलुका खेज इंकशाफात। शमशान बुखारी ने गुफ्तगू में 9 मई का एक्शन प्लान वाज़ेह किया। कहा कोर कमेटी में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने समझाने की कोशिश की कि ऐसे इकदाम से पार्टी टूट जाएगी। मशवरे को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुस्तरद कर दिया। कहा यह साहब का हुक्म है और कोर कमांडर हाउस पर लाजमी जाना है। शमशान बुखारी ने ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू जोड़कर ऑडियो बनाई गई। मरियम नवाज ने कहा कि इंतखाबात में बंदूक, पेट्रोल बम और तशद्दुद पर उकसाने वाली मनफी कुव्वतों को अवाम मुस्तरद कर देंगे। नौजवान को 9 मई जैसे यौम सयाह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग का कला बनाएंगे। सूबे में 10 साल की महरूमियों का खात्मा करेंगे। नौजवान वोट की ताकत से तामीर, तरक्की और खुशहाली की कुव्वतों का कामयाब बनाएंगे। नौजवान लैपटॉप देने वालों का साथ देंगे। मुलाजिमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अदालत ने मुलजमा की जमानत खारिज कर दी। कहा तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, कोई प्रेशर न लें। वफाकी पुलिस से तहकीकात के लिए 8 रुकनी GIT बना दी। DIG ऑपरेशंस सरबराह होंगे। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। कहा सियासत को जब दुश्मनी पर ले जाएंगे तो फिर सियासत का ही नुकसान होगा। अफसोस कि हमें ऐसी अपोजिशन मिली जिसने जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमले किए। वो रेड लाइन क्रॉस की जो तारीख में कभी नहीं हुई। ऐसी अपोजिशन मिली जो कहते हैं कि ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। गालम गलोच और बदतहजीबी हमारी सियासत नहीं। हमेशा जमहूरी दायरे में रहे। कोशिश रही कि किसी तीसरी कुव्वत को मौका ना मिले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं। मुसल्लह फौज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडा से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम जहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 144 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा 23 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। कराची लियारी में रेंजर्स चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने का इशारा करने पर फायरिंग की। फायरिंग से रेंजर्स एहलकार लांस नायक दिलशाद शहीद हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पुलिस के 43 मंसूबों को 7 अरब रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। 54 ज़ेरे तामीर मंसूबों के जल्द मुकम्मल होने में तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए हुकूमती मंजूरी से सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबाइली मुशीरान ने कहा कि कबाइली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। तहरीक इंसाफ ने नई मरदमशुमारी की आड़ में इंतखाबात के अल्तवा को साजिश करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के जरिए मुल्क में आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करने की हुकूमती कोशिशें काबिल मुजम्मत हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल साफ शफाफ इंतखाबात में है। नाहिल हुक्मरान जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ जमहूरियत और इंतखाबात के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेगी।
मुआवने खसूसी अता तारण ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल भेजना हमारी ख्वाहिश नहीं थी। नवाज शरीफ की वापसी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम काम कर रही है। 1 से 1.5 माह में उन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया। हजारा एक्सप्रेस हादसा, रेलवे का अब ट्रैक 35 घंटे बाद बहाल। कराची से रावलपिंडी पिशावर जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू। कराची से एबटाबाद जाने वाली ट्रेन को हादसे में 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। लाहौर डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद करने वालों की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने वायरल वीडियो पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, दीगर की तलाश जारी। लाहौर में गुर्दों की पेवंदकारी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 8 डॉक्टर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान शहरियों के गुर्दे निकाल कर बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। मुलजिमान से ऑपरेशन के आलात और गैर कानूनी अद्वियात बरामद। कराची में स्ट्रीट क्राइम करने वाले आदि मुजरिमों की ई टैगिंग की जाएगी। ई टैगिंग में कॉल, SMS और GPS ट्रैकिंग शामिल। सिंध हुकूमत ने मॉनिटरिंग एक्ट तैयार कर लिया। IG सिंध ने मॉनिटरिंग एक्ट पर अमल दरामद के लिए 2 कमेटियां बना दी। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने वाले खबरदार। जुलाई में चेकिंग के दौरान 427 फूड पॉइंट्स में से सिर्फ एक मयार के मुताबिक निकला। फूड अथॉरिटी ने 12 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। गैर मयारी गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही और तेल को तल्फ किया गया। 402 फूड पॉइंट्स को मयार बेहतर बनाने के लिए नोटिस जारी। सातवीं मर्दमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज कर गए। जिला शर्की ने आबादी के लिहाज से जिला वस्ती को पीछे छोड़ दिया। सुबह सिंध की मजमूई और 5 डिवीजन की आबादी में कमी हुई। कराची डिवीजन की आबादी में इजाफा हुआ। बिजनेस कर लिया।